वो ये हल्दी तो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ना हम, तो नई हल्दी लेकर आती हूँ। ठीक है। बेला जी, आप मेरी एक हेल्प कर देंगी? मुझे ना नेल पेंट लगाना, तो मुझे बताइए ना मैं पिंक लगाऊं या रेड? कोई भी, लाल वाला। मुझे पता था आप लाल ही कहेंगी। खुनीरा। ये साफ करने के लिए भेज दूँ किसी को? जी। कोई फायदा नहीं हुआ, मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। अरे वो जामिनी हल्दी के ऊपर से चल के गई, फिर भी जमीन पे इसके पैरों के निशान नहीं बने। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ बेला जी, कुछ चाहिए था क्या? वो हाँ, एक लिस्ट थी सामान की, वो चाहिए। मैं ले लूं क्या? हाँ। ओह, क्या हुआ, पैर मिले नहीं क्या? क्या? मेरा मतलब है पेपर मिले नहीं क्या? नहीं, मिल गए। तो तुम्हारे होश ऐसे क्यों उड़े, जैसे पैरों तले जमीन निकल गई हो? क्या हुआ? तुम हवा में? मैं हमेशा से उड़ती हूँ, आसमान पे रहती हूँ। मेरे पैर कभी जमीन पे नहीं लगते, हमेशा हवा में रहते। चुड़ैल हो ना? क्या हुआ बेला? अब अपनी आंखों पे यकीन कर लो, ये सच है। अब वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैलें जो होती थी ना, उनका जमाना गया। अब मेरा जमाना है। मुझे पता था कि तुम मुझे पकड़ लोगी। देखो, मैं हल्दी पे से चल के आई और मेरे पैरों पे निशान ही नहीं आए। देख लिया आखिर तुमने सब। और कुछ देखना चाहती हो? दिखाओ। अब क्या करेगी तू? सबको बताएगी कि मेरे पैर हवा में है और मैं एक चुड़ैल हूं। सोच ले, फिर मैं भी सबको बता दूंगी कि तू नागरानी है। जानती हूं मैं, सब जानती हूं। क्या चाहती हो तुम? क्यों आई हो यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? ये तो सोचने वाली बात है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ और यहाँ क्यों आई हूँ, और हर बार तुझे क्यों बचाती हूँ। और अपने आप ये तू कभी पता नहीं कर पाएगी और ना ही मेरा सच किसी को बता पाएगी। मैं तुझे चुनौती देती हूँ और ये एक चुड़ैल की चुनौती है। तू बस खड़े खड़े फन फैलाती रह जाएगी, मुझसे कभी जीत नहीं पाएगी और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये तो वक्त बताएगा कौन किसका क्या बिगाड़ता है। जहां तक बात है तुम्हारी चुनौती की, मुझे मंजूर। सब तुम ये देखो मैं किस तरह तुम्हें इस घर से। जामिनी, ये सब क्या है बेला? माँ वो आंटी जी हल्दी गिर गई थी। पर ये सब ये गिरी कैसे? माँ वो मुझसे गिरी गलती से। थोड़ा ध्यान रखा करो बेटा, ऐसे वो हल्दी गिरना अच्छी बात नहीं होती। मैं दूसरी भिजवा दूंगी। खैर जामिनी, तुम हमारे साथ चलो बेटा, सब नीचे वेट कर। जी आंटी जी। बेला जी चलिए ना।
जी। खेल का मजा तो अब आएगा। अब मुझे अपने असली रूप में आके उस जामुनी के कमरे में जाना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर वो यहाँ आई किस इरादे से है। अरे नॉक क्यों कर रहा है, सीधा चलना। Whatever it is, let it be. ओए क्या भाई, खिड़की से कूदेगा? शादी से भागेगा तू? अरे नहीं यार, मैं ऐसा क्यों करूंगा? कोई बात नहीं, आजकल तो लोगों की नीयत बदल जाती है। ये तो इरादों की बात कर रहा है, कोई बात नहीं। चल भाई नीचे चल, सब वेट कर रहे हैं, जामुनी भी आ गई है। चल गाइस 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 गाइस, तुम लोग चलो बस, मेरे को मैं थोड़ी देर में रेडी होके आता हूँ। अरे लेकिन क्यों और कितना रेडी होगा? जितना मर्जी मेकअप कर ले ऐसे ही लगेगा। चल चल भाई। गाइस बिलीव मी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स यार, जस्ट 2 मिनट्स। मेरे को बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं अभी आता हूँ। तुम लोग चलो ना। अरे क्यों 2 मिनट्स, क्या हो गया? सच? अरे तो अगर उसको टाइम चाहिए तो दे दो ना, वो तैयार हो जाएगा। अरे नहीं भैया प्लीज, इसका और यूवी का सेम टाइप है। आई मीन आई एम सॉरी, आई डोंट माइंड, बट ये इसको टाइम दिया ना तो ये तो। और इसकी मम्मा हमें नहीं छोड़ेंगी। अब क्या करूं? ये लोग तो मुझे जाने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। पता नहीं बेला को भी वहाँ कुछ पता लगाने का मौका मिला होगा या नहीं। शादी है तेरी यार? वे कहाँ देख रहे इधर? अबे दिन ढल गए तेरे इधर उधर देखने वाले। शादी है तेरी, एक्साइटेड हो जा थोड़ा सा। वे शादी करने जा रहा है, एक्साइटेड नहीं है शादी के लिए? हल्दी दूसरी लानी पड़ेगी। मुझे विश को किसी भी तरह जामिनी का सच बताना होगा। क्या हुआ जामिनी? कुछ नहीं आंटी, वो आज मेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन है तो माँ बापू की याद आ गई। अरे ऐसे नहीं सोचते बेटा, हम है ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो, हम हैं तुम्हारे परिवार वाले। जानती हूँ आंटी, तभी तो भगवान को इतना मानती हूँ। जितना शुक्रिया करूँ उनका उतना कम है। आंटी एक बार मंदिर में माथा टेक कर आऊं? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? जरूर जाओ, बस पहले आंसू पोंछ लो। मैं यही इंतजार करती हूँ, ठीक है? एसीपी अजीता, आप बोलिए। मेरे पास एक खबर है। वो सैकल परिवार की बहू है ना बेला। बेला जी, जानते हैं उनको। आपकी तारीफ? अब अपनी तारीफ अपने मुंह से क्या करूं? ये सब छोड़िए, आप रावी का पता कीजिए, युवराज की एक्स गर्लफ्रेंड का। उसका कोई ना कोई कनेक्शन है बेला से। ओ हेलो, आप जो कोई भी हैं, हम यहाँ कोई चटपटी खबरों का अखबार या फिर जोड़ी मिलाओ अभियान नहीं चला रहे। मैडम थाना है ये, और यहाँ के एसीपी हैं, समझी? तभी तो कह रही हूँ, रावी सलूचा का पता कीजिए, जरूरी है। किसका फोन है जामिनी? कोई नहीं आंटी जी, फोन ना बज रहा था तो मैंने उठा लिया, बट रॉन्ग नंबर था। इन सब चीजों में मत पड़ो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। जी। फोन तो सैगल हाउस से ही किया गया है, पर करने वाला है कौन?
बेटा ये मुझे दे दो और मैं गंगा जल भूल के, प्लीज जल्दी जाके ले आओ बेटा, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। जीते रहो बेटा, किसी की नजर ना लगे तुझे। अरे किसी की नजर नहीं, तुम्हारी ही नजर लग जाएगी। हटो, मुझे भी लगाने दो। वे इधर उधर क्या देख रहा है? इधर देख, जामिनी उधर है। बुल्टू, तुझे पता है आदि भाई कहाँ है? आई डोंट नो वेयर इज ही। सुहानी बेटा, ये आदि कहाँ चला गया है? हाँ, उसको कितने मैसेज किए, कितने फोन किए, कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा उसका। कहाँ है ये लड़का? फोन नहीं कर रहा। मम्मी जी, आदि भैया शायद ऐसी जगह पर गए होंगे जहाँ पर नेटवर्क ही ना हो। नहीं, लेकिन आदि कभी ऐसे करता नहीं है ना बेटा। क्या है ना, आदि कभी ऐसे कहीं बिना बताए जाता नहीं है। एक तो दोनों भाई ना एकदम पूरा पश्चिम की तरह है। कहीं कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन उसमें सबसे अच्छा मेरा प्रथम है। बहुत सीधा है बेचारा। और आदि एक नंबर का दुष्ट है, जब देखो सारे उल्टे काम करता है। या क्या पता वो हमारे पास ही हो जहाँ से वो हमें नजर आ रहे हैं, पर हमें वो नजर नहीं आ रहे। मतलब मेरा मतलब है कि आदि जी और रेहान जी की बहुत गहरी दोस्ती है ना, तो आदि जी को शायद मैं पसंद ना हो तो वो इसीलिए ना आए हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम आदि को जानती नहीं हो, एकदम पाप पे है। सारी लड़कियां उसे पसंद करती है। पंडित जी, अरे बेला, कहाँ जा रही हो? आओ पहले यहाँ जामिनी को हल्दी लगा दो। आओ आजा आजा। क्या हुआ बेला जी, आप बहुत उदास और हैरान परेशान लग रही हैं। कुछ खो गया है क्या? अरे खो गया? क्या खो गया? कहाँ खोया? कहीं खो गया तो ये देखो ना, इधर हल्दी के पास होगा। इधर हटा के देखो इसको, सामान को। इधर ही खोया होगा। खोया क्या? लेकिन मेरा कभी कुछ नहीं खोता। सामने वाले को धोखा जरूर होता है, अपनी जीत का और मेरी हार का। देखते हैं। बेला, कहाँ थी अब तक तुम? मैं बस जामिनी के बाद इधर ही आ रही थी। Go on, go on. He missed you. बहुत जरूरी बात करनी है, कुछ भी करके ऊपर आओ रूम में। ऐसे कैसे निकलोगे सब लोग? मैंने कहा ना, कोई भी बहाना लगाओ और ऊपर आओ। और यहाँ से कैसे? सॉरी, I'm sorry, आँख में चला गया। मैं ऊपर दवाई रखी है, मैं आँख धुलवा के दवाई डलवा दूं? हाँ, आइए डाल देती हूँ आँख में, आइए। अरे रिहान बेटा, कुछ चाहिए तो बोल देना। और तुम्हारी संगीत की कपड़े है ना, वो कमरे में रखे ऊपर। जी 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 आंटी, I'll take care of that। I'm sorry विश, वहां से तुम्हें निकालने के लिए मुझे ये करना पड़ा। तुम मेरी फिक्र मत करो। ये बताओ, उस जामिनी के बारे में कुछ पता चला? सब कुछ। वो एक मामूली औरत नहीं, चुड़ैल है वो। क्या? जामिनी चुड़ैल? नहीं नहीं बेला, ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। उसका एक चुड़ैल हमारे इतने नजदीक है। वो तुम फिक्र ना करो, मैं। बेला, तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। तुम नहीं जानती, अगर ये चुड़ैलें इच्छाधारी नाग नागिनों के आसपास होती हैं तो वो क्या करती हैं? हमारी शक्तियां छीन सकती हैं, वो हमें अपने वश में कर सकती हैं। और अगर मेरी शादी उससे होगी तो मैं अपनी सारी शक्तियां खो दूंगी। वो मुझे अपने वश में कर देगी। बेला, उसे पता है कि मैं नागिन हूँ। उसे ये पता है कि मैं एक नागिन। तुम्हारे बारे में वो कितना जानती है नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि वो आखिर चाहती क्या है, क्यों आई है यहाँ पे। तुम्हारे लिए, और क्या। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसलिए मुझे अपनी शक्तियों को खोने का और भी ज्यादा डर है, क्योंकि उसका निशाना तुम हो बेला। मुझे कुछ करना होगा, उसे किसी भी तरह रोकना होगा। हम उसे कैसे करेंगे? तुम घबराओ मत विश, मेरे पास अभी तक मेरी सारी शक्तियां हैं। यानी भोलेनाथ ने हमें समय दिया है सब जानने का कि वो आखिर क्या चाहती है, उसका इरादा क्या है।
ताकि हम उससे लड़ सके मिलके। पर बेला, अगर तुम्हारा पति बाज आए तब ना, वो मुझसे मतलब वो रेहान से इतनी नफरत करता है, जलता है, मैं उसके आसपास भी नहीं रह सकती। मुझे लगता है बेला कि वो शायद तुमसे प्यार करता है। देखो विश, जिनकी नाइंसाफी की वजह से मेरी जिंदगी बेरंग हुई थी, अब उन्हीं की मौत मेरी जिंदगी में इंसाफ का रंग भरेगी। और तुम ये सब फालतू बातें मत सोचो विश, तुम ये सोचो जामिनी का क्या करना है, और अगर हमें उसके बारे में कुछ ना पता चला तो हम क्या करेंगे। बेला, मुझे लगता है कि हमें What the hell? Exactly. What the hell? देख मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉक करके तो आना चाहिए था। बेला में Have you gone mad? मैं अंदर चेंज कर रहा हूँ, बेला यहाँ क्या करेगी? एग्जैक्टली ये मैं पूछ रहा हूँ, वो इस समय यहाँ पे क्या कर रही है? रेहान जी, आपको नीचे बुला रहे हैं। तुम तो अंदर से, तुम बाहर क्या कर रही हो? हाँ, इनके हाथ में वो हल्दी चली गई थी ना, तो फिर दवा देके बाहर आ गई। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अच्छा हो तुमने माहिर के आने की आवाज़ सुनी, तो मुझे तो पता ही नहीं चला था। जल्दी नीचे चलो, कुछ सोचा तो मैं बताती हूँ। तो ये दोनों नागिनें मिलके मेरे साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रही। अब देखो मैंने क्या खेल खेला। तुम दोनों का बचना नामुमकिन। क्या? रवि सलूजा, Are you sure? ठीक है, तो नहीं अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, थैंक यू। क्या कहा आपने? Where is रावी? यूवी कहाँ है? एक मिनट, रावी और युवराज की शादी होने वाली थी, और बेला जी और युवराज, बेला जी युवराज की एक्स गर्लफ्रेंड थी, है ना? और जी नहीं, बेला किसी की एक्स गर्लफ्रेंड नहीं थी। शी इज एन आउटसाइडर। एक्स गर्लफ्रेंड तो रावी थी, यूवी की, और वो बेला और यूवी की शादी में भी आई थी। और ठीक शादी से पहले सब लोगों ने रावी और यूवी को गाड़ी में भी एक साथ देखा। गाड़ी में क्या करते हुए? कहीं जाते हुए देखा था, कितनी बार बोलूं। और उसके ठीक बाद से ना यूवी गायब है, किसी के टच में नहीं है, और सबने अज्यूम कर लिया है कि यूवी ठीक है, रावी के साथ है। सो नाउ यू टेल मी, वेयर इज रावी? अस्पताल में। व्हाट? जी हाँ, उनके पिताश्री को मिली थी वो, बेला जी और माहिर की शादी के 2-3 दिन बाद। देखा, मैंने कहा था ना, आई टोल्ड यू। कहा तो था आपने, मगर आज कोई और भी था जिसने हमें यही कहने के लिए फोन किया था। आखिर बेला जी ने ऐसा क्या कांड किया है? सो क्या करने वाले आप? कांड। सर कितना वियर्ड है ना सर, अनु के भाई की शादी हो रही है और अनु यहाँ नहीं। वियर्ड तो बहुत कुछ है। मित्तल के बेटे की शादी यहाँ हो रही है, इसका मतलब है कि बिना किसी फायदे के मेरा इतना खर्चा हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है। It's goddamn weird. I swear डैड, ये माहिर भैया भी ना कभी-कभी स्ट्रेन डिसीजंस ले लेते हैं। Can I have this? No, you're pregnant. It means आपने यहाँ भी पीना शुरू कर दिया। Excuse me, मेरे घर में मुझे मना कौन करेगा? और मैंने पीना बंद कब किया? वेट, ओ बेटा, लीची जूस लेके आएगा। वेटर, सॉरी, ढूंढ तो हम भी रहे, वेटर को मिल जाए तो एक जूस हमारे लिए भी भिजवा दीजिएगा। What the hell are you doing out here? अपना काम है एंडी साहब, घबराइए मत, न्योते पे आए हैं, बाकायदा बाइज्जत बुलाए गए। Really? किसने बुलाया? अरे एसीपी साहब, थैंक यू, आप यहाँ आए, थैंक यू वेरी मच। आइए प्लीज आइए। मित्तल, वेटर, एक लीची जूस इनके लिए भिजवाइए। शेखर, तूने इस खड़ूस को यहाँ पे क्यों बुलाया है? यार एंडी समझा कर, ये अपने रेहान के केस में यही तो इंचार्ज है, इसके साथ बना के रखनी पड़ेगी। वो वैसे भी अगर कोई पुलिस वाला हमारी साइड आ रहा है तो क्या बुरा है? तुझे कौन सी साइड से अपनी साइड का लग रहा है मुझे पता नहीं है। And now I don't even care. अरे यार, हाँ वो अल्लाह यार। थैंक यू मैडम जी, पुलिस की मदद करने के लिए। मैं कुछ समझी नहीं। हमको कच्चा खिलाड़ी समझिए क्या?
इस चोर पुलिस के खेल के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। एसीपी हैं, हवलदार नहीं कि कोई हमसे फोन पर आवाज बदल कर बात करे और हम पहचान भी ना पाए। उस रावी सलूजा को ढूंढने के लिए आप ही ने फोन किया था ना, क्योंकि फोन इसी घर से आया था। अनु ने तो किया नहीं था, और कुहू तो अपने अलावा किसी के बारे में सोचती नहीं है, तो बचा कौन? आप। यानी आप मान गए हैं कि वो बेला ही? बेला जी को तो हम पहले ही दिन मान गए थे, लेकिन वो अपराधी है, इस बात को हम सबूत के बिना नहीं मानेंगे। और सबूत जुटाने के लिए आज यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। कुछ बिन बुलाए मेहमान। बस आप फिक्र मत कीजिए, माहिर जी से नजर बचाकर हमने बेला जी के ऊपर नजर रखी हुई है। आज तो हम सच को सामने लाकर ही रहेंगे, देखते जाइए। मैंने कहा था ना नागरानी, इस मुकाबले में तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं। अब तो तुम पे नजर रखने के लिए लोग भी बुला लिए मैंने। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे जामिनी, तुम क्या कर रही हो उधर? अरे डांस शुरू होने वाला है, चलो 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 चलो। ये जामुनी तो हमारी सोच से भी ज्यादा तेज सोच रही है। मुझे बेला के आसपास ही रहना होगा, वरना ये। अच्छा एक बात बता, रिहान नहीं दिख रहा। रिहान कहाँ पर है? रेहान यही तो था अभी। बेला सुन, ये तेरा सारा स्पेशल सामान इसमें, अब जो तूने मंगाया था सब मिल गया। इसमें क्या है बेटा? माँ वो जामिनी के लिए छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है, तो उसी का सामान था। How sweet. एक तरफ तू है और एक तरफ माहिर, तुम दोनों सारा काम कर लेते हो, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ माँ, आज वाकई किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। उस चुड़ैल का सच मैं अकेले ही सबके सामने लाऊंगी। अब यही एक रास्ता है उससे छुटकारा पाने का, और मुझे उससे डरने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। यानी वो कितना भी शोर मचा ले, ये साबित नहीं कर पाएगी कि मैं नागिन हूँ। गाइस, आज दूल्हा दुल्हन का दिन है, सो लेट देम टेक द सेंटर स्टेज। ये कम। अच्छा हुआ इन फूलों में शमी के कांटे अच्छे से मिल गए। भगवान शनि का पौधा है शमी, जो भूत प्रेतों की शामत ले आता है और अब इस चुड़ैल की भी लेकर आएगा। बस इसका एक कांटा इस जामिनी को चुभ जाए, फिर इसका जो हाल होगा सब देखेंगे। ओह गॉड, हाउ टैकी दे आर। वो ऐसे मत बोलो बेटा। ये बेला जी कर क्या रही है? अब इन 7 आईनों का फेरा इस चुड़ैल को घेरेगा। ये जब एक साथ इसके चेहरे पे चमकेंगे तो इसके चेहरे की सारी झूठी चमक उड़ जाएगी और इसकी असली सूरत सबको दिख जाएगी। ये बेला का सरप्राइज कुछ ज्यादा ही स्पेशल नहीं हो रहा है? फॉलो मी, बेला मेरी बहू है, कुछ तो स्पेशल करेगी ही। बड़ा स्पेशल करेगी। ऐसे बिजली से छेड़छाड़ करके सब पे बिजली ही गिराएगी और कुछ नहीं करेगी। सॉरी सर। सर मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ पा रहा, ये आपको क्या रह सकता है? एक लड़की है जो बार बार लाइट से छिड़खानी कर रही सर, अंधेरे में कुछ समझ नहीं। टेंशन मत लो, मुझे सब समझ में आ रहा है और सब दिखाई भी दे रहा है। और हाँ, ये लड़की लड़की कहना बंद करो, बेला जी बोलो, समझे? सर चलो। बेला ने कहा था कि 7 आईने होंगे और इस चुड़ैल को भी 7 चक्कर दिलाने होंगे।
तो ये रहा पहला चक्कर। ये था छठा चक्कर और अब होगा सातवां और आखिरी चक्कर। हाँ, ये मेरा चेहरा। ये मेरे पीछे, ये बार बार किसका साया मेरा पीछा कर रहा है? कहीं कोई जामिनी का साथी तो नहीं? अरे ये इतना अंधेरा क्यों है भाई? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों को तकलीफ हो रही है। क्योंकि वही सबका असली चेहरा दिखाती है। तो तुम मेरा असली चेहरा सबको दिखाना चाहती हो ना? हाँ, और हम दिखा भी देंगे। अच्छा, तो उससे पहले ये देख लो। सॉरी, वो क्या ना अंधेरा बहुत है तो दिखाई नहीं दिया। क्या बात है बेला जी, काफी भाग दौड़ी में लगी है। हमारी मदद की जरूरत है? जी कुछ नहीं, बस मैं लाइट्स ऑन करने जा रही थी, बहुत अंधेरा है। अगर तूने अपना मुंह खोला तो मैं तेरी नौकरानी की पोल सबके सामने खोल दूंगी विशाखा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। आजमा कर देख लो, निराश नहीं करूंगी। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उसे रोक लो। तुम सोच लो, अभी तुम्हें अपनी नौकरानी को बचाना ज्यादा जरूरी है मुझे फंसाना। अगर बेला ने ये रोशनी कर दी और मेरा ये चेहरा सबके सामने आ गया ना, तो कंकाली माँ की कसम मैं सबसे पहले तुझे मारूंगी, फिर माहिर को सारी सच्चाई बता के बेला को नहीं छोड़ूंगी। और जानते हैं ना, अमावस की रात हम चुड़ैलों की शक्तियां बढ़ जाती हैं। जान ले लूंगी मैं तेरी, रोक ले इसे, बचा ले अपनी नौकरानी को। रिमोट कहाँ है? मुझे जल्दी रोशनी करनी है।
समझदार हो, सही फैसला किया। ओ बाबा, ये तो अब ने साथ शीशे साथ में टूट गया। देखो ना सुमिनी दी, अरे ऐसा मत बोलिए ना, पहले से मेरे रेहान के साथ बहुत बुरा हो चुका है, अब और क्या बुरा होगा। भाभी आप ऐसे क्यों सोच रही? देखिए ना, दोनों बच्चे ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो वोल्टेज की वजह से लाइट फ्लिकर हो गई होगी और तेज हवा की वजह से शीशे टूट गए, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक है ना। आंटी मुझे भी समझ नहीं आया, मतलब ये सब कैसे हुआ? भगवान, ये कहीं अंदेशा तो नहीं, कहीं किसी की जान को सचमुच खतरा तो नहीं है? डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और जो भी बात थी वो सब टल गई, अब खतरा टल गया है। भूषण, किसी से ये सब साफ करवा दो। नीचे कांच है, लग जाएगा। ध्यान से। रेहान बाबू, मुझे घबराहट सी हो रही है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। आओ बेटा, चलो बेटा, चलो। क्या हरकत थी? इतनी तैयारी की मैंने, इतना सब कुछ। मैं जानती हूँ ये सब तुमने किया है। प्लीज मुझे बताओ ये सब तुमने क्यों किया? मैं उस चुड़ैल की असलियत सबके सामने लाने ही वाली। कि मैंने तुम्हें बचा लिया बेला, वरना उस चुड़ैल की असलियत के साथ साथ तुम्हारी असलियत भी सबके सामने आ जाती। क्या मतलब? वो सबको तुम्हारी असलियत बताने वाली थी। अरे तो बताने देती ना, क्या फर्क पड़ता है? उसके पास कोई सबूत नहीं है। हाँ बेला, वरना मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो ऐसा करती। उसके मोबाइल फोन पे तुम्हारा वीडियो था जिसमें तुम नागिन रूप से इंसान रूप में आ रही हो, और उसमें साफ साफ तुम्हारा चेहरा नजर आ रहा था। इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैंने उसे बचाया। तुमसे कहा था ये लड़की आम लड़की नहीं है, ये लड़की बहुत खतरनाक है। हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहती। क्या करें इस लड़की का? क्या होगा हमारा अगला कदम? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन नागिनों को क्या लगा था कि इतनी आसानी से मेरा पर्दाफाश कर देंगी, मुझे हरा देंगी? सवाल ही नहीं। अब जाएंगी तो ये दोनों, और सबसे पहले जाएंगी उस दासी की शक्तियाँ। अरे जामनी बेटा, इतनी जल्दी? अभी आप विश्राम कीजिए, मुहूर्त प्रारंभ होने में घंटों समय है। तो पंडित जी, आप क्या कह रहे थे? मुहूर्त शुरू होने को कितना वक्त है? 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट। जामिनी, क्या हुआ बेटा? इज एवरीथिंग ओके? देखिए ना आंटी जी, पंडित जी कह रहे हैं कि शादी के मुहूर्त को सिर्फ 20 मिनट बाकी है। अरे ऐसे कैसे पंडित जी? अभी तो आपने कहा था कि 3 घंटे मुहूर्त में। आईना टूट गया, इसलिए 2 घंटे प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। ठीक 20 मिनट पश्चात शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है, और विवाह शुभ मुहूर्त में ही होना चाहिए। ये बात भी ठीक है। बेटा इतनी जल्दी तैयार हो जाओगी क्या? जी आंटी जी, हो जाऊंगी तैयार। जल्दी तुम जाओ, मैं बाकी के लोगों को भी बताती हूँ। ये मुहूर्त अभी है? हाँ भाभी, पंडित जी ने टाइम चेंज कर दिया। कृपया दुल्हन को शीघ्र बुलाइए, शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है। शुभ मुहूर्त अभी? बेला, वो शीशे टूट गए थे ना, इसलिए पंडित जी ने समय चेंज कर दिया। मैंने जामिनी को ऊपर भेज दिया तैयार होने के लिए। जाके जरा तुम भी उसकी मदद कर दो। जाओ ना बेटा, जरा जल्दी जाओ। भाभी आप भी सुनिए। नमस्कार बेला जी, कैसी हैं? तबीयत पानी सब ठीक? मैं थोड़ा जल्दी में। हाँ, बहुत जल्दी में आप। वो तो देखा हमने, इतना बड़ा धमाकेदार सरप्राइज जो प्लान करना था। पहले बत्ती जलाना, फिर बुझाना, फिर उड़ाना, मतलब फोड़ना। मैंने बत्तियां नहीं तोड़ी, वो अपने आप। जानते हैं हम, शॉर्ट सर्किट हो गया था। बिल्कुल। वैसे आपके वो एंग्री यंग मैन पतिदेव आसपास तो नहीं है? कहीं हमारी बात सुन के हमारी बत्ती ना बुझा दें। मानना पड़ेगा बेला जी, आपके पतिदेव आपसे प्यार बहुत करते हैं। एकदम फना हो जाने वाला प्यार, मर मिटने वाला प्यार। कोई बात होती नहीं, उससे पहले ही आपके सामने ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। मानना पड़ेगा उन्हें। पर आपकी शादी पहले तो किसी और के साथ होने वाली थी ना शायद? उनके छोटे भाई, अब क्या नाम है उनका? उनके वो आप सोचिए ना यहाँ पे खड़े खड़े, क्योंकि और कोई काम नहीं है आपके पास। मेरे पास मुझे दुल्हन को लेके आना, मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं जाऊँ? बिल्कुल, प्लीज। तो टाइम आ ही गया।
आओ नागरानी।